अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते ताजपुर कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। और आज एक और वीडियो और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 332 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलानी पालन, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। माता देखिए, कुमार कार्तिकेय आ रहे हैं। पुत्र, तुम्हारे मुख पर यह प्रसन्नता का भाव देखकर हमें यह आभास हो रहा है कि तुम कोई शुभ संकेत लाए। गणेश कहाँ है? गणेश का आगमन शीघ्र ही होगा माँ, हमारे आदर्श गृह की प्रतिकृति के साथ। तो तुम दोनों अपने अभियान में सफल हुए। हाँ माँ, और आप जानती हैं, जिस महान वास्तुकार ने वो प्रतिकृति बनाई है वो कोई और नहीं अपितु पिताजी का महान भक्त दशानंद है। दशानंद? स्वामी, इस भवन निर्माण हेतु अब हमें आपकी इच्छा का बोध हो रहा है। यदि उस दिन आप हमारा श्रृंगार अधूरा छोड़कर दशानंद के पास नहीं जाते तो आज ये संभव नहीं होता। माँ, गणेश ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हम जानते हैं, हम अभी उसके लिए व्यंजन बनाते हैं। चलिए दीदी। आप कार्तिकेय के साथ जा सकते थे, कैलाश तो मैं अकेले भी पहुंच जाता। कैलाश पहुंचना सरल नहीं है दशानंद। मैंने सोचा मेरे साथ चलने से आपकी कठिनाइयां कुछ तो कम होंगी। जब मुझे स्वयं महादेव का बुलावा आ ही गया तो ऐसी कौन सी कठिनाई आती मेरे समक्ष जिसका सामना करने में मैं अकेले सक्षम नहीं। यदि गणेश इस अतिशीत को सहन कर सकते हैं तो मैं दशानंद क्यों नहीं। यदि आपको कष्ट हो रहा है तो मैं आपके लिए एक दुशाला का प्रबंध कर दूं। महादेव के सबसे महान भक्त के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उन तक पहुंचने के लिए किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता हूं, और मेरे हृदय में इस समय केवल उनके दर्शन पाने का विचार है। यदि मेरे शरीर को कष्ट हो भी रहा है तो मैं उससे अनभिज्ञ हूं। ये प्रतिकृति भी तो भारी है, लाइए मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं गणेश, ये आपके लिए प्रतिकृति होगी, मेरे लिए मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। और श्रद्धा और भक्ति कभी बोझ नहीं होते, अपितु बोझ से मुक्ति का माध्यम होते हैं।
इसके स्थान पर यदि पूरा भवन भी होता तो मैं पूरी सहजता से इसे उठाकर चल सकता था गणेश। चलिए। माता माता, एक अत्यंत शुभ समाचार लाए हैं। क्या आप हमारा मुंह मीठा नहीं करवाएंगी? समाचार तो शुभ है, किंतु तुम सबसे पहले हमें ये समाचार कार्तिकेय ने दे दिया है। अच्छा तो किंतु ये शुभ समाचार हम जितनी भी बार सुने, हमें प्रत्येक बार उतनी ही प्रसन्नता होती है। पता नहीं गणेश दशानंद को लेकर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। हम अपने नए भवन को देखने हेतु अधीर हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि महादेव ने कैलाश पर भवन निर्माण हेतु स्वीकृति कैसे दे दी। सबसे बड़ा भक्त बनना क्या होता है, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते गणेश, और ना ही आप इसे कभी समझ सकते। आप तो महादेव पुत्र है ना। आपको महादेव बिना किसी तपस्या, बिना किसी भक्ति के ही मिल गए, किंतु मैंने अपने परिश्रम, अपने समर्पण, अपने घोर तप से महादेव की कृपा प्राप्त की है। सरल तो मेरे लिए भी नहीं था। जन्म के पश्चात जब मैं उनसे पहली बार मिला तो स्वयं मैं उन्हें समझ ही नहीं पाया, अपने अहंकार के कारण। इसलिए पिताजी ने मेरा शीश काट के ये गजराज का शीश लगा दिया, तभी तो मैं अपने अहंकार से मुक्त हो सका। मेरी तुलना में ये मुझे बहुत सरल प्रतीत हो रहा है गणेश। अच्छा, वो कैसे दशानंद? आपका तो केवल एक ही शीश कटा, जो महादेव ने काटा, किंतु मैंने तो स्वयं अपने 9 शीश काटकर महादेव को अर्पित किए, तब जाकर कहीं उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए। निसंदेह आप पिताजी के सबसे महान भक्त हैं और आपकी वास्तुकला भी अतुलनीय है। ये सब मेरे महादेव की ही कृपा है। अच्छा, तो ये बताइए दशानंद, मिट्टी से शिवलिंग बनाना या स्वर्ण से, इन दोनों में से आप किसका चयन करेंगे? मिट्टी का शिवलिंग एक साधारण भक्त भी बना सकता है, मैं तो स्वर्ण ही चुनूंगा। ध्यान से दशानंद, संभल के। आपकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक ये भवन गिरते गिरते रह गया। मैंने आपसे कहा था ना दशानंद कि कैलाश की यात्रा आसान नहीं है, और हम तो अभी कैलाश पर पहुंचे भी नहीं हैं। चलिए। कैसी जिज्ञासा तुम्हें मेरे पास खींच लाई है गंगा? जिस कैलाश को मैं युगों से जानती हूँ, उस कैलाश पर भवन का निर्माण कैसे संभव हो गया? मेरा ये आश्चर्य अनुचित तो नहीं? कदापि नहीं। महादेव और वैराग्य तो एकार्थक हुआ करते थे, वो आज भी पृथक नहीं है। किंतु वैराग्यों के भवन नहीं होते।
वैरागी को भवन का मोह भी नहीं होता। इस प्रकार ये समस्त संसार मेरा है, किंतु मुझे उसका मोह नहीं। गृह की इच्छा पार्वती की है और मेरे परिवार की आवश्यकता भी। उनकी इच्छा के लिए मैं कैलाश पे भवन का निर्माण कर रहा हूं। इच्छाओं का अंत नहीं। यदि परिवार की इच्छा हुई कि आप अपना स्वरूप ही परिवर्तित कर दें तो ये तो मैं पहले ही कर चुका हूं गंगा। दशानंद जो है वो गणेश जी के साथ जो है वो कैलाश की तरफ पधार रहे हैं और फाइनली जो है उनकी माता और जो गंगा जी हैं वो वार्तालाप कर रही थी और सोहे में बैठी हुई थी और उनके मित्र जो हैं वो वहाँ पे आए और उन्होंने भी खाने का जो है रिक्वेस्ट की और उनको खाना परोस दिया गया। और लेकिन यह है कि वो आपस में वार्तालाप कर रही थी और माता पार्वती जी जो हैं वो कह रही हैं कि अभी तक वो दशानंद को लेकर आए नहीं हैं गणेश, तो उनको इस चीज़ की फ़िक्र हो रही है, खुशी भी है उनको और ये चीज़ जो है उनको स्मरण हो चुकी है। बाकी ऑन अदर हैंड वो ट्रैवल कर रहे हैं इधर कैलाश की तरफ, तो वो वार्तालाप चल रही थी उनके दरमियान और जो सोने का भवन उन्होंने उठाया हुआ है और ऊपर से ठंड लगना शुरू हो गई है। तो वो जो है गणेश जी उनको महसूस हो रहा है कि उनको ठंड भी लग रही है, उन्होंने वज़न भी उठाया हुआ है। तो वो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, तो दशानंद कह रहा था क्या मज़ा मतलब इस चीज़ का, अगर मैं जो है इतनी चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, शिव जी का दीदार करना है, उनको देखना है, उनसे मुलाकात करनी है, तो ये तो मुझे करना पड़ेगा। तो अभी वार्तालाप चल रही थी, मुझे लग रहा था कि ये कब जो है अपने उस चीज़ में आएँगे और वही हुआ। गणेश जी जो है सवाल जवाब कर रहे थे, तो दशानंद में वो गुरूर और वो चीज़ जो है अहंकार जो है वो नज़र आया कहीं न कहीं। कि उन्होंने गणेश जी को स्ट्रेट अवे बोला इस चीज़ के ऊपर कि आपको तो बड़ी आसानी से मिल गया, आप तो शिव जी के पुत्र हैं, तो आपने जो हासिल किया है और वो जो मैंने हासिल किया उसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने जितनी कठोरता जो है वो झेली है और जो कुछ, तो गणेश जी कह रहे हैं कि मुझ में भी गुरूर आ गया था और वो सारी चीज़ें आ गई थी और मैंने उनको जानने का मौका जो है मैंने जाना नहीं उनको और जानने की कोशिश नहीं की और मेरे साथ ये कुछ हुआ और मेरा जो है सर उतार दिया गया और उसकी जगह ये सर जो है वो लगा दिया गया। तो मुझ में वो चीज़ ख़त्म हुई, वो हम लोगों ने भी देखा। यहाँ पे दशानंद जो है वो कह रहे हैं आपने एक ही किया और मैंने जो है अपने 10 सर जो हैं 9 सर जो हैं, 10वाँ इनका हो अपना है मेरे ख़्याल में, तो 10 सर जो हैं 9 सर जो हैं वो मैंने अर्पित किए हैं शिव जी को। तब जाके इतनी कड़ी तपस्या और तब जाके उनका दीदार जो है वो मुझको हुआ है और उनसे मुलाकात हुई है और अब फाइनली जो है मैं मतलब वो उन्होंने वो मॉडल जो है वो उठाया हुआ है हाथ में, वो भी सोने का। तो वो जो है अब उस चीज़ के ऊपर उनकी वार्तालाप चल रही है, उनसे वो बातें निकल पा रहे हैं। ये कन्वर्सेशन जो है ये शिव जी सुन रहे हैं और भक्ति की भी बातें हुई और वो सारी बातें बीच में चल रही थी लेकिन शिव जी सुन रहे हैं और मैं जो चीज़ महसूस कर रहा था वो दशानंद में जो है अकड़ और वो चीज़ जो है वो आती जा रही है क्योंकि जैसे-जैसे वो शिव जी के नज़दीक आते जा रहे हैं, भवन का निर्माण करना है और ये चीज़ जो है कंसर्निंग होगी जो निर्माण वाला जो काम है कि उनके थ्रू होगा, वो भक्त हैं उनके बड़े करीबी। जैसे स्टार्टिंग में देखा कि माता पार्वती जी जो है उनको सूचित किया इन्होंने गणेश जी ने सॉरी कार्तिकेय ने, तो वो उनको बता रहे थे और वो कह रही थी अच्छा मतलब अब उनको अर्थ समझ आया उस चीज़ का, जब वो श्रृंगार कर रही थी और सारी सिचुएशन थी और शिव जी ने कहा कि आपका श्रृंगार जो है अधूरा ही छोड़ के जाना पड़ेगा और भक्त जो है मुझे पुकार रहा है और वरना वो अपने आप को मार लेगा। तो वो जो है उस वक़्त इन्होंने इनकी हेल्प की थी दशानंद की। इनको जो है स्वयं जो है वो अपना दीदार करवाया था वहाँ पे। और वो जो है उनको भक्ति का एक जो है कह लें कि अवार्ड जो है उससे भी सम्मानित किया उनको। तो वो जो है अब माता पार्वती जी को समझ आया, उन्होंने कहा कि अब मुझे आपका वो जो है अर्थ जो है उस चीज़ का आप गए थे और वो ज़रूरी था और आपने किया। अब वो निर्माण कर रहा है, उसने ही वो जो है वो मॉडल तैयार किया है। वो खुश तो हैं इस चीज़ के ऊपर लेकिन जो निर्माण करने का जो बीच में बार-बार ज़िक्र आ रहा है जिस चीज़ का,
यहाँ पे सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि दशानंद जो हैं वो अभी बिल्कुल मगरूरी में चल रहे हैं और गणेश जी के साथ जो वार्तालाप चल रही है उससे भी मुझे यही महसूस हो रहा है। जैसे उन्होंने पूछा कि शिवलिंग जो है वो किससे तैयार करेंगे, मिट्टी से या सोने से, किसको प्रेफ़रेंस देते हैं दोनों में से ज़्यादा? तो उन्होंने सोने को जो है वो प्रेफ़रेंस दी, उन्होंने मिट्टी को प्रेफ़रेंस नहीं दी। इसमें भी कोई चीज़ जो है वो छुपी हुई है। उनका मन जो है वो दर्शा कुछ और रहा है। वो भक्ति में तो हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ और दर्शा रही है। वो भी हैवी है और उन्होंने उठाया हुआ है और गणेश जी ने कहा कि आप थक गई हैं, मुझे दे दें। उन्होंने कहा नहीं, पर मज़ा नहीं है वहाँ पे पहुँचने का अगर मैं जो कठिनाइयों से नहीं गुज़रता तो। अभी उनको जो है वो गिरने भी लगे थे। तो वो बार-बार उनको कह रहे हैं कि मुझे दे दें, मुझे दे दें। तो ये सिचुएशन अभी चल रही है। अभी कह रहे हैं कि बहुत दूर है जो है कैलाश और अभी आपको चलना है। और तो ये सिचुएशन हो सकता है आगे कुछ ऐसी बातें हों नेक्स्ट पार्ट में जिनके ऊपर जो है कंसर्न हो, मेबी। जी, यहाँ पे गंगा माता जी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं जी एक चीज़ को लेकर, क्योंकि वो हैरान है इस बात को लेकर कि कैलाश पर्वत जो है उसके ऊपर भवन बनने की जो इजाज़त है, वो शिव जी कैसे दे सकती हैं? यही उनके मन के अंदर जो है प्रश्न है ना, वो इस कदर घर कर गया था, इस कदर बेचैनी थी कि आखिरकार महादेव जो है उनके पास वो पहुँच ही गई हैं। पूछने के लिए उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत जो युगों-युगों से मैं जानती हूँ, मैंने तो नहीं सुना कि कैलाश पर्वत पर भी कभी कोई भवन बनेगा या बन सकता है। तो आप तो वैरागी हैं, आपने कैसे अनुमति दे दी, कैसे इजाज़त दे दी कि यहाँ पे जो भवन है वो होना चाहिए? तो शिव जी ने कहा कि भवन इसलिए होना चाहिए क्योंकि मेरे परिवार की ये इच्छा है और मेरा परिवार ये चाहता है, तो इसलिए मैं उनकी इस इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ और ये उनकी ज़रूरत भी है। उन्होंने कहा मेरा परिवार जो है वो उनकी ज़रूरत भी है और उनकी इच्छा भी है, दोनों चीज़ें। तो उनके लिए किया जा रहा है। मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो भवन हो या ना हो, एक ही बराबर है। तो गंगा माता जी ने कहा कि अच्छा अगर परिवार की खातिर आप कर रहे हैं, तो परिवार अगर ये कहे कि उनकी खातिर आप अपना रूट ही चेंज कर लें, तो क्या आप करेंगे? उन्होंने कहा वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब गंगा जी जो हैं वो बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आए हैं कि शिव जी तो वैरागी हैं। ये सारा परिवर्तन जो है वो कैसे आ सकता है? मतलब उनको यकीन नहीं आ रहा। वो इनको प्रेम भी करती थी और वो चाहती थी भी इनके साथ शादी हो, लेकिन माता पार्वती के बाद उन्होंने अपना जो एक कह ली नज़रिया है, वो जी। बदल लिया था। हुँ। तो अब भी उनके मन में प्रश्न है कि महादेव जो हैं वो पार्वती जी से और अपने परिवार से इतना प्रेम करते हैं कि बिल्कुल जो उनकी चीज़ें बनती हैं, वैरागीपन से जो चीज़ों के जुड़वाव होता है, जुड़ी हुई चीज़ें, उनका भी त्याग कर रहे हैं। जी, बिल्कुल जी। और मूषक जो हैं वो भी आ गए हैं और मुँह मीठा करने के लिए। वो सीन जो है वो अच्छा भी लगता है जब आता है, जब वो मूषक आते हैं तो वो जब बोलते हैं तो। तो बाकी जो है अभी समझा भी रहे हैं, बीच में क्वेश्चन भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी भक्ति भी नज़र आती है, लेकिन दूसरी साइड पे उनका वो एक गुरूर भी नज़र आता है कि मैं महान भगत हूँ। अगर गणेश जी जो हैं वो ठंड को बर्दाश्त कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ये भी उनके अंदर आ रहा है कि मैं जो है शिव जी का एक महान भक्त हूँ। तो वो उनके अंदर थोड़ा-सा जो है वो तकब्बुर जो है वो भी पैदा हो रहा है, वो भी नज़र आ रहा है और भक्ति भी आ रही है नज़र। तो दोनों पहलू नज़र आ रहे हैं बीच में। लेकिन ये है कि जब वो गिरने लगे थे तब वो कहते हैं कि भक्ति जो है वो आपके साथ जो है वो गिरने लगी थी। तो सँभल के चलिए, अभी तो कैलाश बहुत दूर है। हुँ। तो वो एक किस्म का गणेश जी जो हैं वो उनको सबक भी सिखा रहे थे बीच-बीच में कि ये चीज़ जो है बीच में छोड़नी पड़ेगी। तो कि जो अहंकार आ रहा है कि मैं बड़ा महान हूँ और मैंने बड़ा जो है वो तप की है, बड़ी कठोर तप की है, तब जाके जो है मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं और महादेव प्राप्त हुए हैं। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा-सा हो रहा है। चलें अभी आगे देखते हैं जी, आगे क्या होता है, निर्माण जो है वो होता है या नहीं होता, ये भी पता चलेगा आगे। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।